भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनते हैं हनुमान जी का अशोक वाटिका में माता सीता जी से भेंट का प्रसंग। लंका का विशाल नगर, चारों ओर सोने से चमकते महल, ऊंचे ऊंचे किले और चारों तरफ कड़ी पहरेदारी। हनुमान जी समुद्र पार कर लंका में पहुंच चुके थे। उनके मन में बस एक ही संकल्प था, माता सीता को ढूंढना और श्रीराम का संदेश पहुंचाना। हनुमान जी ने सोचा, अगर मैं अपने असली विशाल रूप में रहूंगा तो राक्षस मुझे देख लेंगे। बेहतर है कि छोटा रूप धारण कर लूं। उन्होंने तुरंत अपने को छोटे से वानर के रूप में बदल लिया और नगर में धीरे धीरे घूमने लगे। वे एक एक महल में झांकते, बगीचों में देखते, गलियों से गुजरते। हर जगह राक्षस और राक्षसियां थीं। किसी महल में रावण की रानियां नाच गाना कर रही थीं, तो कहीं मदिरा और विलास में डूबी स्त्रियां। परंतु माता सीता का कोई पता नहीं चला। हनुमान जी थोड़े निराश हुए, पर फिर खुद को संभाला, नहीं, मैं पवनपुत्र हूँ। असंभव मेरे लिए कुछ नहीं। मुझे माता सीता जरूर मिलेंगी। तभी उनकी नजर पड़ी एक सुंदर बगीचे पर। चारों ओर फूलों की खुशबू, हरे भरे वृक्ष और बीच में एक विशाल अशोक वृक्ष। हनुमान जी के मन में चमक उठी, ये वही जगह हो सकती है। यही है रावण की प्रसिद्ध अशोक वाटिका। शायद माता सीता यही हों। वे एक पेड़ की शाखा पर चढ़कर चारों ओर ध्यान से देखने लगे। अचानक उनकी नजर उस अशोक वृक्ष के नीचे पड़ी। वहां एक स्त्री बैठी थी, पीले वस्त्रों में, पर वस्त्र मैले और फटे हुए, चेहरा मुरझाया हुआ, शरीर कमजोर, लेकिन आंखों में दिव्य तेज। उनके आंसू लगातार बह रहे थे और वे बार बार श्रीराम का नाम ले रही थीं। हनुमान जी का मन भर आया, ये निश्चय ही माता सीता हैं। वे बहुत खुश हुए, लेकिन तुरंत सोचने लगे, अगर मैं सीधे सामने चला गया तो माता डर जाएंगी। उन्हें लगेगा कि यह कहीं रावण का कोई छल न हो। मुझे बहुत सावधानी से उनसे बात करनी होगी। इसी बीच वहां रावण आ पहुंचा। वह घमंड से सीना ताने, सोने की चमचमाती पोशाक पहने, सीता जी के पास आया और बोला, सीते, मेरे महल की रानी बन जाओ। तुम्हें हर सुख मिलेगा। सोना चांदी, ऐश्वर्य और राजपाट सब तुम्हारे पैरों में होगा। सीता जी ने दृढ़ स्वर में कहा, रावण, मैं श्रीराम की पत्नी हूँ और केवल उन्हीं की रहूंगी। तुम्हारा धन, तुम्हारा राज्य मेरे लिए कुछ भी नहीं। रावण का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने कहा, सीते, मैं तुझे 1 महीने का समय देता हूँ। अगर तूने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं तुझे मृत्यु दे दूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया और राक्षसियों को आदेश दिया कि सीता को डराती धमकाती रहें। राक्षसियां तरह तरह से सीता को डराने लगी। कोई कहती, राम तुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। कोई कहती, तू हमेशा के लिए यहीं फंसी रहेगी। लेकिन सीता जी का विश्वास अटूट था। वे रोते हुए भी बार बार यही कहती, मेरे राम आएंगे। वे जरूर आएंगे और मुझे इस बंधन से मुक्त करेंगे। पेड़ पर बैठे हनुमान जी यह सब देख रहे थे। उनके हृदय में करुणा उमड़ आई। वे सोचने लगे, अब मुझे अपना परिचय देना ही होगा। पर सीधे सामने जाऊंगा तो माता डर जाएंगी। पहले इन्हें भरोसा दिलाना होगा कि मैं राम का ही दूत हूँ। हनुमान जी ने धीरे धीरे श्रीराम की कथा गुनगुनाना शुरू किया। राम नाम जपते हुए लंका में आया रामदूत। माता सीता चौंक उठीं। उन्होंने चारों ओर देखा और मन ही मन सोचा, अरे, ये कैसी आवाज है। लंका में कोई मेरे राम का नाम कैसे ले सकता है। तभी हनुमान जी वृक्ष से नीचे उतरे और दोनों हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोले, माता, भय मत कीजिए। मैं पवनपुत्र हनुमान हूँ। प्रभु श्रीराम का दूत बनकर आपके चरणों में आया हूँ। सीता जी को पहले संदेह हुआ, कहीं ये रावण की चाल तो नहीं। तब हनुमान जी ने प्रभु श्रीराम की दी हुई अंगूठी निकालकर माता के चरणों में रख दी। माता, यह आपके प्रभु की मुद्रिका है। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। अंगूठी देखते ही सीता जी रो पड़ी। उनकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। हनुमान, मेरे प्रभु कुशल से हैं। लक्ष्मण कैसे हैं? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, प्रभु राम और लक्ष्मण आपको याद करके दिन रात व्याकुल रहते हैं। उन्होंने मुझे भेजा है ताकि आपको भरोसा दिलाऊं कि वे जल्द ही आपको मुक्त कराने आएंगे। सीता जी ने भारी सांस लेकर कहा, हनुमान, मैं बस अपने राम के आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। उनका दर्शन ही मेरे प्राणों का सहारा है। हनुमान जी बोले,
माता, अगर आप चाहें तो मैं अभी आपको अपने कंधे पर बैठाकर ले जा सकता हूँ। लेकिन सीता जी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, नहीं हनुमान, ये उचित नहीं होगा। राम ही आकर मुझे रावण से मुक्त करेंगे। यही धर्म है, यही मर्यादा है। हनुमान जी ने सिर झुकाकर माता की भावना स्वीकार की। फिर सीता जी ने अपना चूड़ामणि उतारकर हनुमान जी को दिया और कहा, इसे प्रभु को दे देना और कहना कि सीता राम के चरणों की प्रतीक्षा कर रही है। हनुमान जी ने माता को प्रणाम किया। माता, आप धैर्य रखें, प्रभु अवश्य आएंगे और रावण का विनाश होगा। सीता जी ने आशीर्वाद दिया, हनुमान, तुम्हारा यश अमर होगा। रामकार्य में सदा सफल रहो। हनुमान जी ने प्रणाम किया और मन ही मन निश्चय किया, अब लंका को संदेश देना होगा कि श्री राम का दूत यहाँ से जा चुका है। धर्म की विजय निश्चित है। इसके बाद हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जमकर उत्पात मचाया और रावण को उसकी आने वाली हार का संकेत दे दिया। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।